पिछले 24 घंटे में मानसून की बारिश ने आधे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। 16 राज्य हैं जो बारिश की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। देश के 52 जिले हैं, 52 जिले जहां पर कुदरत का प्रकोप लोग झेल रहे हैं। 254 गांवों में बाढ़ बारिश से तबाही मची हुई है और पिछले 24 घंटे में बाढ़ बारिश से मरने वालों का आंकड़ा 135 पहुंच गया है, जबकि 2014 घरों को नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि कुदरत का सबसे बड़ा कहर पहाड़ों पर टूटा है। 4 राज्यों में तबाही आई हुई है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, केरल। पहले बात हिमाचल की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 4 जगह बादल फटे हैं। हिमाचल में जो पार्वती नदी है, ऐसी उसमें उफान आई है जिसकी वजह से एक पूरी की पूरी इमारत वो बहा कर ले गई है। देखिए, इन तस्वीरों ने पहाड़ वालों को दहशत में डाल दिया है। इन तस्वीरों ने पहाड़ पर जाने वालों को दहला दिया है। सदियों पुरानी कहावत है, हौसला हो चट्टान यानी पहाड़ जैसा, लेकिन इस वक्त पहाड़ भी धराशायी हो रहे हैं। कुदरत के कहर के सामने पहाड़ों का हौसला भी डिग रहा। ऐसा लग रहा है पहाड़ों पर मानसून की बारिश नहीं, बल्कि कुदरत मौत बनकर बरस रही है। एक के बाद एक बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। नदियां उफन उफन कर इमारतों के लिए काल बन रही हैं। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक और उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक बादल फटने की खबरें आ रही हैं। आज हम आपको दिखाएंगे आखिर पहाड़ों पर बादल फटने की घटनाएं इतनी ज्यादा क्यों हो रही हैं। हम आपको दिखाएंगे कि बादल कैसे फटते हैं और एक बादल फटने से कितनी तबाही मचती है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में तबाही की तस्वीरें दिखाते हैं। महज 19 सेकंड में ध्वस्त हो गई 5 मंजिला बिल्डिंग। पार्वती नदी के उफान से ढह गई एपीएमसी की बिल्डिंग। पार्वती नदी में ऐसा सैलाब आया कि कई लोग लापता हैं। इस इमारत को देखिए और गिनती गिनना शुरू कीजिए। आप 19 तक ही गिन पाएंगे कि ये 5 मंजिला बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है। देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप भी देख सकते हैं कि जैसे ही ये बिल्डिंग गिरी, पार्वती नदी की उफनती लहरों में इसका मलबा भी समा गया, या यूं कहें कि सैलाब पूरी तरह बिल्डिंग को बहा ले गया। अब यहाँ इससे सटी दूसरी बिल्डिंग खड़ी है और तस्वीरों में देखकर ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पहले बिल्डिंग थी ही नहीं। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचती है और ये सब कुछ कैसे हुआ, उसकी पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही है। जो कल रात की जो बारिश के कारण जो मलाना नदी में जल स्तर बढ़ा, तो सुबह कम से कम 5 और 5:30 के बीच में यहाँ जो जल स्तर बढ़ने से यहाँ जो एपीएमसी की बिल्डिंग थी, तो 3.5 मंजिल की, तो वो पूरी बह गई। जिस तरह से बाढ़ की स्थिति यहाँ पर बनी थी, तो काफी जो नुकसान, जो यहाँ पे जानी नुकसान भी हो सकता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो ये सामने वाली जो इमारत है, इसे भी अब नुकसान हो सकता है, क्योंकि काफी जो बाढ़ के पानी ने जो इसे भी काफी नुकसान पहुंचाया है। बहरहाल कुल्लू जिले के कई इलाके ऐसे हैं जहां काफी नुकसान जो इस बाढ़ ने किया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटा है, जिसकी वजह से भयंकर तबाही मची है। बादल फटने के बाद सैलाब और मलबा इतना आया कि कार भी जैसे मलबे में दफन हो गई। और ये देखिए कैसे उफनती नदी ने पक्की सड़क के भी परखच्चे उड़ा दिए। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू टीमें लोगों की जान बचाने में जुटी हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 जगह कुल्लू, मंडी और रामपुर में बादल फटे हैं। 3 लोगों के शव मिल चुके हैं, जबकि 52 लोग लापता हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी है। बादल फटने की घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। देखिए, आज सुबह 4:40 के करीब 3 जिला है वहाँ क्लाउड बस्ट हुए। एक ही रेंज पड़ती है और ये जो रेंज है इसमें मंडी जिला भी आता है, कुल्लू जिला भी आता है और हमारा शिमला जिला भी आया। इसमें मनाली पूरे देश से कट चुका है, क्योंकि बरसात में पूरे रोड्स वहाँ डैमेज हो चुके हैं। और तकरीबन मंडी में भी एक जगह बहुत नुकसान हुआ है और रामपुर में एक जगह अभी तक जो रिपोर्ट्स मिली है उसमें क्लाउड बस्ट के कारण 35 लोग मिसिंग हैं।
हिमाचल प्रदेश की मंडी में बादल फटने से हालत बेहद खराब है। 9 लोग लापता हैं, कई घर तबाह हो गए हैं, कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य जारी है। ब्यास नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को हटाया गया है। राहत शिविरों में उनके भोजन और पानी की व्यवस्था की गई है। वहाँ पे हमारी 4 टीमें अभी कार्यरत हैं और अगेन वहाँ पे क्योंकि रोड्स कुछ कट गए थे तो इसलिए हमारी टीम को पैदल जाना पड़ा। और वहाँ पे जैसे हम लोग जानते हैं कि पहाड़ी वो इलाका है तो कई जगह तो एक जगह तो उन्हें 10 किलोमीटर भी पैदल चल के जाना पड़ा। और वो अपना जो इक्विपमेंट है, थोड़ा हैवी इक्विपमेंट होता है, उसको अपने साथ ले जाना पड़ा। तो बट समाव वो वहाँ पहुँच गए हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं। कई जगह से उन्होंने जो लोग फंसे हुए थे देवर वो मतलब जीवित थे पर फंस गए थे तो उनको वहाँ से इवैक्यूएट कर रहे हैं। और जो मतलब अनफॉर्चुनेटली जिनकी डेथ हो गई है तो उनको भी वो वहाँ से निकाल रहे हैं। तो ये प्रोसेस अभी चालू है। अभी थोड़ा समय लगेगा ये पूरी सिचुएशन स्टेबलाइज होने में। बताया जा रहा है कि मनाली पूरे देश दुनिया से कट गया है। सड़कों को भी भारी नुकसान हुआ है। शिमला के रामपुर में झाखड़ी में बादल फटने के बाद समेज खड्ड में बाढ़ आ गई, जिसमें 35 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसमें एक पावर प्रोजेक्ट के लोग भी शामिल हैं। आपको बता दें कि अगले 36 घंटे में हिमाचल में भारी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में लोगों को जरूरी एहतियात बरतने के लिए चेतावनी जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और धर्मशाला में भी भारी बारिश के चलते स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है। कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा के साथ आज तक ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश में भी हालात बहुत खराब है। मंडी से सांसद कंगना रनौत से आज तक संवाददाता अशोक सिंघल ने बात की है, देखिए। मंडी और आसपास के इलाकों में जिस ढंग से बादल फटने से नुकसान हुआ उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मंडी के सांसद कंगना रनौत। कंगना जी, जिस ढंग से वहाँ पे ये नुकसान हुआ है, जान माल की हानि हुई है, आपने वहाँ ऑपरेट किया हुआ तो क्या? देखिए, स्थिति अभी अच्छी नहीं है क्योंकि बारिशें जो आपको बताया जो माउंटेन एरियाज होते हैं उसमें अक्सर इस तरह की स्थिति होती है। और हिमाचल में लैंडस्लाइड भी बहुत हो रहा है। तो अभी के लिए तो यही कहा जा रहा है कि चाहे रेड अलर्ट है या ऑरेंज अलर्ट अभी भी जारी है तो अपने आप को सुरक्षित रखें ताकि प्रशासन के लिए भी इजी रहे। क्या जानकारी आपने वहाँ प्रशासन से बात की होगी और तमाम लोगों से बात की? मेरी यहाँ जहाँ पे डिप्टी कलेक्टर्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स की मेरी बात हो रही है उनके साथ में। और प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पूरी तरह से चीज़ों को जो है देखरेख कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ब्यौरा दिया है और गृह मंत्री जी ने खुद आश्वासन हमें दिया हुआ है हमें जो रिलीफ फंड है उसमें भी। धन्यवाद। अशोक सिंह, दिल्ली, आज तक। और भाई आपको दिखाते हैं उत्तराखंड में कैसे बादल फटने से तबाही मची है। टिहरी से लेकर केदारनाथ तक तबाही है। हरिद्वार से लेकर हल्द्वानी तक सैलाब ने जिंदगी पर धावा बोला है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में भी कुदरत का कहर टूट रहा है। कहीं पहाड़ टूट रहे हैं तो कहीं बादल फटने से मकान ढह जा रहे हैं। 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। 2 जगह बादल फटे, पहाड़ भरभरा कर गिर रहे हैं, नदियां उफन रही हैं, कई जगह पर श्रद्धालु फंस गए हैं। 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 8 लोग घायल हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड में हरिद्वार की। आप देख सकते हैं कि कैसे सैलाब आया और देखते ही देखते ट्रक को बहा ले गया। आपको बता दें कि ये ट्रक कांवड़ियों का था जो अब सैलाब की आगोश में समा चुका है। और ये उत्तराखंड की हल्द्वानी की तस्वीरें हैं। यहाँ भी मूसलाधार बारिश में सैलाब आया और कार को बहा ले गया। उत्तराखंड में टिहरी जिले के घनसाली में फटा बादल। बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई, 1 घायल। टिहरी के नौताड़ तोक में एक होटल बह गया। सीएम पुष्कर धामी ने किया आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा। टिहरी के जिस नौताड़ इलाके में बादल फटा है, ये उस जगह की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे कारें बह गई और ये कार पत्थरों और पेड़ों के बीच में आकर फंस गई। सीएम पुष्कर धामी इलाके का मुआयना कर रहे हैं और जिन लोगों ने बादल फटने वाली तबाही झेली है उनसे भी मिले। सभी लोग सुरक्षित है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, पूरी यात्रा अच्छी चल रही है और कहीं कोई ऐसी बात नहीं
पहले से मौसम विभाग की जो चेतावनी है उसके हम लोग यात्रा को लेकर पहले से सजग है। उसी के अनुसार यात्रा प्रशासन चला रहा है। सभी सुरक्षित है, यात्रा मार्ग पर कोई ऐसी घटना नहीं। केदारनाथ में भी बादल फटने से तबाही। उत्तराखंड के केदारनाथ में भी बादल फटा है। केदारनाथ में बादल फटने से यात्रा रूट पर 30 मीटर की सड़क मंदाकिनी नदी में समा गई। केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है और 200 से ज्यादा लोग फंसे। देखिए, जो उत्तराखंड का हमारा पहाड़ी जनपद है, वहाँ पर लैंडस्लाइड की, अतिवृष्टि की, बादल फटने की सूचनाएं मिल रही है। कुछ स्थानों पर जानमाल की हानि की भी सूचना मिल रही है। जहाँ जानमाल की हानि में हमारा उसके लिए दुख है और हम लोग संवेदनाएं प्रकट करते हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी कई स्थानों पर बादल फटने की सूचना मिल रही है, मार्गों के अवरुद्ध होने की सूचना मिल रही है। कुछ स्थानों पर ऐसा भी जानकारी मिली कि मार्ग भीग गया। जहाँ पर ये सब हो रहा है वहाँ जिलाधिकारी से मेरी बात हुई। विशेष तौर पर रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी से भी मैंने बात की। वो भी मौके पे सहायता लोगों की कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हमारी सरकार भी पूरी ताकत के साथ इस पर लगी है। सवाल यह है कि बादल फटना किसे कहते हैं और इससे कितनी तबाही मचती है, तो सुनिए। बादल का फटना या क्लाउड बर्स्ट का मतलब बहुत कम समय में एक सीमित दायरे में अचानक बहुत भारी बारिश होना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगर किसी एक इलाके में 20-30 वर्ग किलोमीटर दायरे में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश होती है तो उसे बादल का फटना कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो किसी एक जगह पर एक साथ अचानक बहुत बारिश होना बादल फटना कहा जाता है। अब आपको बताते हैं कि बादल फटने की घटना कब होती है। तापमान बढ़ने से भारी मात्रा में नमी वाले बादल एक जगह इकट्ठा होने पर पानी की बूंदें आपस में मिल जाती हैं। इससे बूंदों का भार इतना ज्यादा हो जाता है कि बादल का घनत्व बढ़ जाता है। इससे एक सीमित दायरे में अचानक तेज बारिश होने लगती है। इसे ही बादल फटना कहा जाता है। बादल फटने की घटनाओं के मामले में देश के 2 राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सबसे अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। इन दोनों पहाड़ी राज्यों में अब मानसून की बारिश के दौरान बादल फटना आम हो गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले वर्षों में बादल फटने की आपदाओं में ज्यादा बढ़ोतरी की आशंका है। यानी अभी तो ये ट्रेलर है, कुदरत आगाह कर रही है। अभी नहीं संभले तो जान और माल दोनों से हाथ धोना पड़ेगा। आज तक ब्यूरो।